दोस्तों, कभी जिंदगी से भरपूर और रोशनियों का शहर कहलाए जाने वाला कराची धीरे धीरे गफलत और लापरवाही की नजर हो गया है। और अब इसकी रेपुटेशन दुनिया के लीस्ट लिवेबल कंट्री यानी कम से कम रहने के काबिल वाले शहरों में से भी टॉप 5 में है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की मशहूर 2023 की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची ने 172 सिटीज में से 168th कंट्री रैंक किया है और इसे रहने के लिहाज से दुनिया का 5वां बदतरीन सिटी डिक्लेयर किया गया है। इससे नीचे सिर्फ लोगोस, अल्जायर, डेमस्कस और ट्रिपोली हैं। कराची का लिवेबिलिटी स्कोर 100 में से 37.5 आया है और इसका इतना लो स्कोर कुछ बहुत बड़े इश्यूज की वजह से है। आइए वो इश्यूज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। इन इश्यूज में सबसे बड़ा इशू कराची की सड़कों पर खौफ की फिजा है जिसने सारे शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। कराची का क्राइम रेट फिर से ऐसे नहज पे पहुंच गया है जिसने कराची के रिहायशियों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। डॉन न्यूज के मुताबिक 2022 में 85,000 स्ट्रीट क्राइम के केसेस रजिस्टर हुए और 2023 के पहले 3 महीनों में ही 22,000 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं और इनमें से बहुत सारे केसेस रजिस्टर ही नहीं होते क्योंकि पुलिस विक्टिम ग्रिलिंग बहुत ज्यादा करती है। डॉन न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कराची के एक रिहायशी मोहम्मद काशिफ ने बताया कि वो 3 साल में 5 दफा स्ट्रीट क्राइम का विक्टिम बना है, लेकिन एक दफा भी वो अपनी FIR रजिस्टर करवाने में कामयाब नहीं हो सका। इसीलिए कराची का स्टेबिलिटी इंडेक्स 20 आउट ऑफ 100 आया है, जो कि रोजमर्रा की गमगीन हकीकत को बहुत ज्यादा वाज़ेह करता है और इन हालात को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म मजीद बुरा बना देते हैं। इसके अलावा कराची के रिहायशियों को एनवायरमेंटल एडवर्सिटी का भी सामना है। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे AQI भी कहा जाता है, एक्वा वेदर पर पुअर रैंक है। रिजल्टेंटली जिसने कराची के रेजिडेंट्स को पोल्यूशन की वजह से होने वाली हेल्थ कंडीशन के सामने बहुत एक्सपोज कर दिया है। लेकिन इससे भी बड़ा इशू जिसे हर रोज कराची के लोग दो चार होते हैं वो है कराची का नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर। पुराने और पुअरली मेंटेन्ड रोड्स, ब्रिजेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से सफर करना एक डेली की मेजर स्ट्रगल बन गया है कराची के लोगों के। मोस्टली बसेस बहुत पुरानी हैं और तादाद में बहुत कम हैं, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग होती है और पैसेंजर या तो बस के गेट पर लटक के जा रहे होते हैं या बसेस की छतों पर बैठ कर जा रहे होते हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जेब कतरे, वल्गर म्यूजिक और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऐसे इश्यूज हैं जिन पर बात ही नहीं की जाती। साथ ही कराची में पानी और सफाई की फैसिलिटीज बिल्कुल ना होने के बराबर है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में रोजाना 2 करोड़ लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है और वर्किंग क्लास के एरिया सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के फेलियर की वजह से मेजरली इफेक्ट होते हैं, जिसका लोगों की वेलबींग पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है। और खास तौर पर कराची का हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें लोगों को 3 साल बाद की डेट्स मिलती हैं इलाज के लिए और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कमी नहीं है, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी बहुत कम हैं एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ कराची। इसी वजह से हेल्थ केयर इंडिकेटर पर कराची ने 100 में से सिर्फ 33 रैंक किया और एजुकेशन, ये सेक्टर्स भी दूसरे सेक्टर्स की तरह खामियों से लबरेज है। कराची के तालीम के निजाम के लिए बहुत ज्यादा ववेला मचाने के बावजूद अच्छी तालीम की कमी और अच्छे स्कूल्स की कमी का सामना है। अलिफ ऐलान और ASER के सर्वे के मुताबिक कराची के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के दूसरे सिटीज के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के मुकाबले में हमेशा कम होती है। इसीलिए ये सेक्टर भी 100 में से सिर्फ 66 स्कोर हासिल करने में कामयाब रहा है। कराची की पिछले कई साल से ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स पे बहुत ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस रही है, जो इस शहर की बढ़ती हुई मुश्किलात को मैग्नीफाई करती है। 2019 में कराची 140 कंट्रीज में से 136वां कंट्री रैंक हुआ। 2020 में कोई रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं की गई और 2022 में ये 136 से 134 पे चला गया, यानी 2 स्टेप्स बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन फिर 2023 के अंदर इसने 172 कंट्रीज में से सिर्फ 168th कंट्री रैंक किया और दुनिया के टॉप 5 जिंदगी के लिए अनसूटेबल सिटीज के अंदर शामिल हो गया। कराची पाकिस्तान का एक ऐसा सिटी है जो पूरे कंट्री का ऑलमोस्ट 65 to 70% रेवेन्यू जनरेट करता है और सिंध गवर्नमेंट के लिए ये सिटी ऑलमोस्ट 95% रेवेन्यू जनरेट करता है। ऐसी सिटी की ऐसी हालत पूरे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कराची की बुरी हालत स्ट्रगलिंग और डेवलप सिटी के दरमियान एक बहुत वाज़ेह डिफरेंस डिपिक्ट करती है। वियना, कोपेनहेगन और मेलबर्न जैसी सिटीज हमेशा इस लिस्ट में टॉप पर रैंक करती हैं क्योंकि इन सिटीज के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी के स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जो दूसरे शहरों के रिहायशियों को भी इन शहरों में आकर बसने के लिए मोटिवेट करते हैं। ऑल्दो कराची के इश्यूज के सोल्यूशन बहुत क्रिटिकल और बहुत पेचीदा हैं,
क्राइम रेट को मैनेज करना, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम को सेट करना बहुत जरूरी है और इस सिलसिले में कराची की लोकल गवर्नमेंट एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकती है और इसके साथ कराची के सिटीजंस, नेशनल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल पार्टनर्स को यूनाइटेडली रोल प्ले करना होगा, जो कि कराची की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कराची के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए स्पेशल अटेंशन दे, क्योंकि कराची की डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और अगर आप मेरी मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।